तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप एक डिस्टिलेशन असेंबली सेट की गई है। आज आपको डिस्टिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और डिस्टिलेशन जिसको हिंदी में आसवन कहते हैं, तो डिस्टिलेशन एक मेथड है। मेथड जो हम लोग यूज करते हैं जनरली डिस्टिलेशन सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो फिल्ट्रेशन टेक्निक जब हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अनडिजॉल्व फॉर्म में उसको सेपरेट करना है तो हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर मीडिया यूज करते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारे पास ऐसा है जिसमें कोई सॉल्युबलाइज मटेरियल डिसॉल्व हो जाए, जैसे सुक्रोज NaCl अगर हम वाटर में डाल दें, या फिर कोई मिसिबल लिक्विड सॉल्युबलाइज हो जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनको अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। और डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब ये वेपराइज होगा, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल जो डिसॉल्व है अगर इसको अलग करना, तो जब ये वेपराइज होकर जा रहा है, सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करना है तो वेपराइज होकर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। जो सॉलिड जो सल्यूट था वो आपके इस कंडेंसर में, सॉरी राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट हो रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो दो स्टेप हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले लिक्विड को बॉयल करते हैं, वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन करने के बाद फिर उसको हम लोग कंडेंस करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वेपोराइजेशन इज वन प्लेस एंड कंडेंसेशन इज अनदर प्लेस, यानी वेपोराइजेशन के लिए जब हीट देंगे तो एक अलग जगह पे, और जब वेपर को कंडेंस करेंगे वो अगली जगह पे करेंगे। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग अलग करते हैं। और कई तरह के डिस्टिलेशन टेक्निक है, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, स्टीम डिस्टिलेशन हो, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन हो, वैक्यूम डिस्टिलेशन हो। तो यहाँ पे एक असेंबली सेट की गई है ग्लास ऑपरेटर्स का सिंपल डिस्टिलेशन, और उसी को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पार्ट्स यूज कर गए, यहाँ पे देखें एक हीटिंग मेंटल है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हमें जो भी लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना है उसको इसमें फिल करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं एक बेंड ट्यूब है जो राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर से कनेक्ट करता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक कंडेंसर है, और ये जो कंडेंसर है इसमें देखें तो इस कंडेंसर में देखें अंदर आपको क्वाइलिंग दिख रही है। और इस क्वाइलिंग में क्या है कि ये जो वेपर बन रहा है, ये वेपर इस वेंट ट्यूब के थ्रू इस क्वाइल में जा रहा है, और क्वाइल से आगे पास हो रहा है। और इसी क्वाइल के चारों तरफ देखें तो एक वाटर की जैकेट है जिसमें हमने एक वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट किया है। ये वाटर इनलेट एंड वाटर आउटलेट क्यों किया गया है कि वाटर इन जो हो रहा है वो कोल्ड है, और ये वाटर यहाँ से राइज कर रहा है, राइज करने के बाद इस आउटलेट के थ्रू ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक, अब कोल्ड वाटर जब यहाँ से इन करेगा तो ये जो वेपर अंदर क्वाइल में ट्रेवल कर रहा है, ये दोनों में हीट का ट्रांसफर होगा, यानी वेपर की हीट ज्यादा होगी और कोल्ड वाटर की हीट कम होगी, तो हीट का एक्सचेंज होगा। यानी जो कोल्ड है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा वेपर से, और वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, धीरे धीरे ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कलेक्शन का सिस्टम है कि यहाँ पे देखें तो डिस्टिलेशन में ये वेपोराइजेशन हो रहा है, और वेपोराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होके बेंड ट्यूब के थ्रू, इस कंडेंसर इसको बोलते हैं, कंडेंसर से, और यहाँ पे देखें तो एडाप्टर लगा हुआ है, और इस एडाप्टर के थ्रू हमारे रिसीवर में कनेक्ट हो रहा है। तो अगर पार्ट्स की बात करें कि डिस्टिलेशन के पार्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए डिस्टिलेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं RBF यानी राउंड बॉटम फ्लास्क, ये बेंड ट्यूब हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं कंडेंसर जो कंडेंस करता है वेपर्स को, यहाँ पे टर्मिनल कंडेंसर में एडाप्टर लगा है, और दैट इज अ रिसीवर जहाँ पे हम लोग डिस्टिल वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। अब डिस्टिलेशन टेक्निक हम लोग सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, और ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप था जिसकी वजह से हम लोग डिस्टिलेशन को अचीव कर रहे हैं। थैंक यू।